रामा व्रजादिषु। कंस महाराज कहने लगे पूतना हम आपको आज्ञा देते हैं जाओ। और पूतना जा रही है भगवान को मारने के लिए। ध्यान देना ये पूतना कौन है, क्या नाम है? पूतना। जिसका कोई पूत नहीं उसका नाम है पूतना है। जिसका कोई पूत नहीं है उसका नाम है पूतना। और ऐसी पूतना पहुंची नंद के पूत के पास में जिसके हम सभी पूत हैं। हाँ, पूतना, जिसका कोई पूत नहीं उसका नाम पूतना। और ऐसी पूतना पहुंची कहाँ? नंद के पूत के यहाँ पर, और जिसके हम सभी पूत हैं। बड़ा सुंदर भाव है महाराज। आकाश मार्ग से पूतना ने सुंदर अपना श्रृंगार किया। आकाश मार्ग से जा रही पूतना ने जैसे ही देखा कि ये नंद भवन है, पूतना नीचे उतरती। आहा, और जैसे ही गोकुल की गलियों में भ्रमण करती हुई नंद भवन की ओर जा रही है, चौराहे पे भाई साहब बैठे। एक ने कहा भैया इतनी सुंदर स्त्री हमने आज तक नहीं देखी। एक कहने लगे आपको नहीं मालूम, नंद बाबा के यहाँ पर जिन बालक का जन्म हुआ ना, नारायण भगवान ही नंद बाबा के बालक बनकर के आए। तो ये लक्ष्मी जी होगी अपने पतिदेव का दर्शन करने के लिए। और बाल कृष्ण लाल की जय, दर्शन करने के लिए आए। तो किसी ने पूतना को नहीं रोका। पूतना नंद भवन में पहुंच गई। अरे मैया यशोदा, अरे मैया यशोदा, मैया यशोदा आई। क्या बात है? क्या बताएं, मुझे घर में बहुत काम है, समय नहीं मिलता है। मेरे पतिदेव तो आए, आपके लाला को आशीर्वाद देकर करके चले गए। मुझे समय नहीं मिलता है, घर में अकेली हूं ना, बड़ी मुश्किल से आज समय मिला। तो मैंने विचार किया कि मैं भी बालक को आशीर्वाद देने के लिए चलूं। मैया यशोदा कहने लगी बहन ऐसी बात है, आप मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हो? वो देखो लाला पालने में सो रहा है, आप लाला को आशीर्वाद दो, मुझे और भी काम करना है। और पूतना तो पालने के पास में पहुंच गई। मैया यशोदा अंदर चली गई। पूतना ने जैसे ही विचार किया, ओहो कन्हैया अकेले हैं, चलो मैं अपने स्तनों में कालकोट विष लगाती हूँ और कन्हैया को विष पिला दूंगी, कन्हैया की छुट्टी हो जाएगी। आहा, पूतना भगवान के पास में पहुंची, अपने स्तनों में कालकुट विष लगाती है। और जैसे ही भगवान की दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ी, महाराज उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी कहने लगे प्रभु क्या भगवान पूतना को देख करके डर गए? बोले नहीं डरे। बोले फिर भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए, क्या बात? सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित मानो भगवान ने विचार किया कि आज मेरी ब्रजमंडल में लीला प्रारंभ हो रही है, इस लीला में किसी प्रकार का विघ्न प्रकट नहीं हो, इसलिए मानो भगवान नेत्र बन करके और गजानन भगवान को मना रहे हैं। हे गजानन भगवान, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आना चाहिए मेरी लीला में, कृपा करना। इसलिए मानो नेत्र बन के गजानन भगवान को मना रहे हैं, याद कर रहा है। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए। भगवान विचार करने लगे कि मैं आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए और ये मौसी जी मुझे जहर पिलाने के लिए आ गई, और जहर पीना हमें आता नहीं है। अरे हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए, ये हमें जहर पिलाने के लिए आ गए। तो मानो नेत्र बन करके और भोले बाबा को याद कर रहे हैं, भोले बाबा आपको जहर पीना बहुत अच्छा आता है, तो जहर का पान तो आप कर लेना और दूध का पान हम कर लेंगे। हाँ, एक संत कहते नहीं नहीं नहीं, भगवान नेत्र बन करके विचार करने लगे कि रामा अवतार में भी मुझे सबसे पहले स्त्री का उद्धार करना पड़ा, ताड़का का, और यहाँ पर भी ये पूतना आ गई। तो मानो भगवान नेत्र बन करके विचार करने लगे कि ये पूतना मुझे जहर पिलाने के लिए आई है, मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन पूतना कार्य वही करेगी जो एक माता करती है। तो मानो भगवान नेत्र बन करके विचार करने लगे कि जिस गोलोक धाम में मैया यशोदा जाने वाली है
उस मैया यशोदा के सिंहासन के बगल में दूसरा कोई सिंहासन खाली हो तो वहां पर मैं इस पूतना को भी भेज दूं, इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भैया देखो हमारे एक नेत्र में सूर्य का वास है और एक नेत्र में चंद्रमा का वास है। जैसे ही पूतना भगवान गोद में लेते भगवान के पास पहुंचे, उसी समय भगवान विचार करने लगे। जो दोनों नेत्र बंद कर लिए, सूर्य चंद्रमा विचार करने लगे कि ये पूतना हमारे भगवान को मारने के लिए आई, हम अपने नेत्रों से इस पूतना के दर्शन नहीं करेंगे। और सूर्य चंद्रमा दोनों ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान विचार करने लगे कि दृष्टि हमेशा पात्र के ऊपर डालनी चाहिए, कुपात्र के ऊपर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। महाराज देखो, एक तो दृष्टि, एक वृष्टि और एक सृष्टि। सृष्टि का भी कोई भरोसा नहीं, कब प्रलय हो जाए और कब सृष्टि हो जाए। इसी प्रकार वृष्टि का भी कोई भरोसा नहीं, पानी का भी कोई भरोसा नहीं महाराज, कब घाम निकल जाए और कब पानी आ जाए है? इसी प्रकार महाराज ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि भी पात्र के ऊपर डालनी चाहिए, कुपात्र के ऊपर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और आज परमात्मा ने पूतना को देखने के लायक पात्र नहीं समझा और परमात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए महाराज। हाँ, क्योंकि दृष्टि हमेशा पात्र पे डालनी चाहिए, कुपात्र पे नहीं। अरे रामचरित्र मानस में कथा आती है ना, शूर्पणखा भगवान से जाकर के क्या क्या कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रक्षा विचारी। फिर परमात्मा शूर्पणखा को उत्तर देने लगे। तो रामचरित्र मानस में कथा आती है, मेरे प्रभु राम ने शूर्पणखा को देखा नहीं, शूर्पणखा के ऊपर दृष्टि नहीं डाली, मैया जानकी को देखते हुए शूर्पणखा को उत्तर दे दिया कि सीत ही चित ही कहीं प्रभु बाटा, आहि कुमार मोर लघु भ्राता। क्योंकि प्रभु राम ने भी विचार किया कि यह शूर्पणखा देखने के लायक पात्र नहीं है और दृष्टि हमेशा पात्र पर डालनी चाहिए, कुपात्र पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इसलिए जानकी को देखते हुए शूर्पणखा को उत्तर दे दिया। उसी प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण ने भी पूतना को पात्र नहीं समझा और अपने नेत्र बंद कर लिए। नाना प्रकार की कथा आती है। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए, पूतना कौन है? पूतना है अविद्या, और कृष्ण के पास में अविद्या नहीं टिकती है। जैसे सूर्य के सामने रात्रि नहीं टिकती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पास में अविद्या भी नहीं टिकती है। इसलिए परमात्मा नेत्र बंद कर ले। एक संत कहते नहीं नहीं, परमात्मा ने नेत्र इसलिए बंद किए कि ये पूतना कपट का आश्रय लेकर के आई है और मुझे कपट अच्छा नहीं लगता है कि मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। फिर पूतना महाराज भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेती है, अपने स्तन में कालकुट विष लगाई और परमात्मा दूध पीने लगे, पूतना के प्राण हिंचाने लगे। पूतना कहने लगी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान कहने लगे मौसी जी ऐसी थोड़ी छोड़ेंगे, अब तो उद्धार करके ही छोड़ेंगे। पूतना कहने लगी ये बालक तो बोल रहा है। उसी समय राक्षसी रूप में प्रकट होती है पूतना और भगवान को लेकर के जाने लगी। भगवान ने पूतना का गला पकड़ लिया, अपने वजन को बढ़ाने लगे। पूतना कहने लगी छोड़ो छोड़ो। भगवान कहने लगे उद्धार करके छोड़ेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, लड़ाम से पूतना आकर के गिर जाती है महाराज।
भागवत महापुराण के अंदर कथा आती है कि जहां पर पूतना आकर के गिरती है वहां पर 18 किलोमीटर का बगीचा था, वो बगीचा चकनाचूर हो जाता महाराज। 18 किलोमीटर का। एक संत तो कहते हैं कि जहां पर पूतना आकर के गिरती है ना, उस स्थान का नाम पड़ गया आगरा, क्योंकि आकर के गिरी ना, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया आगरा। और जैसे ही पूतना पलटी तो उस नगर का नाम पड़ गया फिरोजाबाद। ये हाथ गिरे हाथरस में जाकर, कान गिरे कानपुर में जाकर, नाक गिरियो नागपुर में जाकर, मूड गिरियो मुनसान में जाकर, पैर गिरे पेगाम में जाकर, और जहां पर महाराज जाकर के पूतना का दिल गिरा उसी का नाम पड़ गया दिल्ली। ये संतों का भाव है। लेकिन भागवत महापुराण में ऐसी कथा आती है जहां पर पूतना आकर के गिरती है वहां पर महाराज 18 किलोमीटर का बगीचा था, वो चकनाचूर। नंद बाबा आए और जब लगी जानकारी के कंस महाराज ने राक्षसी को भेजा, मैया यशोदा को जब लगी जानकारी तो मैया यशोदा गोपियों के साथ में पहुंची। आहा, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के घर आती है। भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। एक गोपी कहने लगी, मैया बोले क्या? बोले लाला को नजर लग गई है, लाला को नजर लगी है, नजर उतारो। बोले क्या करें? बोले गाय के गोबर से और गोमूत्र से स्नान कराओ। तो गाय के गोबर से गोमूत्र से स्नान कराया। एक गोपी कहने लगी, बहन बोले क्या? बोले गाय की पूंछ से कन्हैया की नजर उतारो। हाँ, ये भागवत के अंदर पूतना अष्टक है। बालक को नजर लगे तो ये पूतना अष्टक का पाठ सुना दो बालक को, बालक की नजर उतर जाती है। बालक को ज्यादा नजर लगे तो गाय की पूंछ से नजर उतार देना चाहिए। ध्यान रखना कहीं गाय लात मारने वाली नहीं हो महाराज, है तो बालक की नजर तो बाद में उतरेगी, पहले आपके उतर जाएगी। हाँ, मैया यशोदा गौमूत्र गोबर से स्नान कराती है, फिर गाय के पूंछ से कन्हैया की नजर उतारने लगी। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणावतु। हे ऋषिकेश भगवान आप कन्हैया की रक्षा करो। हे नारायण भगवान आप कन्हैया की रक्षा करो। हे वामन भगवान आप कन्हैया की रक्षा करो। हे कुरुम भगवान आप कन्हैया की रक्षा करो। भगवान मन ही मन में विचार करने लगे, ओहो मैया यशोदा आज हमारे नाम से ही हमारी नजर उतार रही है। फिर भगवान विचार करने लगे कि राम से बड़ा राम का नाम, मेरे से भी बड़ा मेरा नाम है। परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए। फिर परमात्मा भी जब रोना बंद नहीं किए तो एक गोपी कहने लगी, यशोदा लाला को बहुत नजर लगी है, आप कहो तो मैं नजर उतार दूं। बोले उतारो। भैया देखो माताओं का एक पुराण है, यह 18 पुराण से अलग पुराण है और उस पुराण का नाम है वात्सल्य पुराण। मैया ने कहा ठीक है। वह गोपी दौड़ी दौड़ी चूल्हे के पास में पहुंची, एक कपड़ा लिया, झाड़ू का तिनका, नमक की डली, 4-5 लाल मिर्च, और वह गोपी कन्हैया के ऊपर से नजर उतारने लगी और कहने लगी कि काका की काकी की अड़ोसी की पड़ोसी की डाकनी की चाकनी की माखनी की। और महाराज इस प्रकार करके चूल्हे के अंदर जैसे ही डाले, कन्हैया ने रोना बंद कर दिया और कन्हैया हंसने लग गए। एक गोपी कहने लगी, मैया देखो अब लाला की नजर उतरी है। बड़ा सुंदर भाव। नंद बाबा पूतना के पास में पहुंचे, पूतना के शरीर के टुकड़े करवा दिए महाराज। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित पूतना की आज मुक्ति हो गई। परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव भगवान ने पूतना के ऊपर कृपा क्यों करी? क्या बात? अरे पूतना, पूतना के अंदर कौन सी विशेषता है? पूतना किसे कहते हैं महाराज? जो बालकों को मारे उसका नाम है पूतना। बोले ये पूतना की जाति अच्छी होगी? बोले इसकी जाति भी अच्छी नहीं है, ये पूतना तो राक्षसी है महाराज। बोले इसका भोजन अच्छा होगा? बोले नहीं नहीं, पूतना का भोजन क्या है महाराज?
ये बालकों के रक्त को पीती हैं ये पूतना। बोले फिर भगवान ने पूतना के ऊपर कृपा क्यों करी? बोले पूतना के अंदर हजारों अवगुण थे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ एक गुण था। बोले क्या? बोले जब पूतना भगवान के पास में आई है तो माँ का भाव लेकर के आई थी, और परमात्मा कहने लगे मैं तो भाव का भूखा हूँ, प्रेम का भूखा हूँ, इसलिए परमात्मा ने पूतना के ऊपर कृपा कर दी महाराज। हाँ, ये जो पूतना है ना, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला, जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पर गए तो ये रत्नमाला कहने लगी बालक बड़ा सुंदर है, ये बालक एक बार हमें मिल जाए तो हम इस बालक को दूध पिला देंगे। भगवान मन ही मन में कहने लगे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर महाराज जब पोतना कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, जैसे ही भगवान वामन ने राजा बलि को गरुड़ फांस में बांधा तो यही रत्नमाला कहने लगी ये बालक मुझे एक बार मिल तो जाए, मैं इस बालक को विष पिला दूंगी। भगवान कहने लगे तुम्हारी दोनों मनोकामना पूर्ण होगी, और वही रत्नमाला आज पूतना बन करके आती है और भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण बड़े हो रहे हैं। भैया देखो आज भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली तो मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई और पूरे ब्रजमंडल में बुलावा दिलवा दिया। बोले पूरे ब्रजमंडल में बुलावा दे दो, आज हमारे कन्हैया ने करवट बदली है, इसलिए सभी गोपियां बधाई गाने के लिए आए। सभी गोपियां बधाई गाने के लिए आ गई। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। आहा, सब गोपियां बधाई गा रही है। भगवान का जो पालना है वो गाड़े के नीचे, सकट के नीचे मैया यशोदा रख देती है। उस सकट में, उस गाड़े में मटके, आहा, वहीं पर कंस महाराज ने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम सक्टासुर। अब वो सक्टासुर जो है ना, वो गाड़े में आकर के बैठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण की निंद्रा खुली। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे, ओहो मामा जी ने दूसरा खिलौना भेज दिया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे बीच में पीपलगटा से भाई परमानंद जी पधारे हैं, पाड़े से भक्त लोग पधारे, और भी बाहर से पधारे हैं। सभी ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। सकट के अंदर, गाड़े के अंदर मटके रखे हुए हैं। ये जो सक्टासुर उसमें जाकर के बैठ गया। भगवान की निंद्रा खुली, भगवान रोने लगे, लेकिन मैया यशोदा तो सखियों के बीच में बैठी है, मंगल गीत गा रही है। इधर सक्टासुर विचार करने लगा, यशोदा तो गोपियों के बीच में बधाई गा रही है, मैं एक काम करूं। बोले क्या? बोले इस सकट को, गाड़े को नीचे करती हूं, कन्हैया की अभी छुट्टी हो जाएगी। और महाराज जैसे इस सकट को नीचे करने लगे, उसी समय परमात्मा अपने चरण को ऊपर किए, और भगवान ने जैसे अपने चरण का स्पर्श सकट के अंदर किया, वह सकट आकाश में गया और नीचे सक्टासुर, और सक्टासुर के ऊपर वो सकट आकर के गिर गया। सक्टासुर की छुट्टी हो गई महाराज। ध्यान देना, ये सक्टासुर कौन है? सटकासुर। जो धीर पाए से सटक जाए उसका नाम है सटकासुर, जो अटक जाए उसका नाम है अटकासुर, जो पटक जाए उसका नाम है पटकासुर। महाराज सकट कहते हैं ग्रस्त आश्रम को। जैसे गाड़े के दो पहिए हैं ना, इसी प्रकार ग्रस्त आश्रम के भी दो पहिए हैं, पति और पत्नी। ग्रस्त आश्रम में रहते हुए जीव को परमात्मा का सुमरन करना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निराला। जो कहते हैं ना भाग्य में होगा मिल जाएगा, महाराज ये तो आलसियों का काम है? जीव को ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए।
क्योंकि ये कर्म भूमि है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हाँ, समय निकाल करके भजन करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए। आजकल तो महाराज क्या बताएं, मोबाइल का चलन हो गया, जिसको देखो है वो मोबाइल। भगवान का पूजन भी कर रहे हैं तो मोबाइल साथ में पास में चल रहा है। महाराज वेशभूषा के ऊपर भी समय के साथ में हम लोगों को चलना चाहिए, परिवर्तन करना पड़ेगा। बालकों से कहो मंदिर में जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करें। बालक से कहो इस चौपाई का पाठ करें। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। नित्य प्रति। और महाराज भगवान भोलेनाथ की इतनी बड़ी कृपा है वर्तमान समय पे, अभी तो हम देख रहे हैं हर जगह छोटे छोटे बालक मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हम दूसरे जगह की क्या, हमारे गांव के गए महाराज, सुबह सुबह जब 6 बजे और 8 बजे के बीच में भोलेनाथ के मंदिर में बच्चों की है, कोई 6 वर्ष का बालक, कोई 8 वर्ष का बालक, कोई 10 वर्ष का बालक है, बेल पत्र ले। ये क्या है? महाराज सुंदर संस्कार दीजिए। कहो रामचरित्र मानस का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करें, सूर्य नारायण भगवान को नित्य प्रति जल चढ़ाएं। बड़ा सुंदर भाव। आज हमें वेशभूषा के ऊपर भी ध्यान देना होगा। वर्तमान में महाराज अभी तो भगवान की बड़ी कृपा है, 2-3 वर्ष से अब तो महाराज जहां देखो सबके मस्तक में प्राय तिलक दिखता है, और हर जगह सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा मंगलवार शनिवार के यहाँ चलते ही रहते हैं। बच्चों पे भी महाराज हमें, तरुण सागर जी का कहना है कि महाराज हो सके तो बच्चों को 12वीं क्लास तक, बच्चियों को कॉलेज तक ये जो बड़ा मोबाइल है, ये मोबाइल लेकर के नहीं देना चाहिए है? हाँ, ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। देश कहां जा रहा है महाराज आज, इसलिए हमको जागना पड़ेगा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुरलीधर। अरे वृंदावन जाना और अंग्रेज मंदिर के वहां पर जाना महाराज, उनको देख करके उनके हाथ से माला झोली नीचे नहीं गिरते हैं, उनके मस्तक पे तिलक, ऐसी वेशभूषा, क्या बताएं महाराज। कपड़े हो गए छोटे, जींस होन ऐसी आ गई है, इन पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये जो वर्तमान का जो समय चल रहा है महाराज, ये बड़ा सावधानी का समय है। इस प्रकार बड़ा सुंदर भाव। आगे परमात्मा शक्तासुर के ऊपर कृपा किए। घर के अंदर परमात्मा का सुंदर पूजन होना चाहिए, सुंदर आराधना होनी चाहिए। इधर आज मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिलाती हैं, उसी समय कंस महाराज ने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। ये तृणावर्त हवा के रूप में आता है, बमंडर के रूप में आता है। भगवान विचार करने लगे, मामा जी ने तीसरा खिलौना भेज दिया और
इस समय हम माता जी की गोद में हैं, कहीं माता जी के ऊपर कोई संकट नहीं आ जाए, विपत्ति नहीं आ जाए। तो परमात्मा ने अपने वजन को बढ़ाया, और जैसे ही परमात्मा ने अपने वजन को बढ़ाया, उसी समय भगवान मैया यशोदा विचार करने लगी, कन्हैया ने दूध ज्यादा पी लिया इसलिए वजन बढ़ गया। और मैया यशोदा कन्हैया को नीचे बैठा करके अंदर चली जाती है। महाराज तृणावर्त नाम का जो राक्षस है वो आया, और तृणावर्त विचार करने लगा, मैं कृष्ण को लेकर के कंस महाराज के पास में जाता हूं, और कंस महाराज के सामने ही इस कृष्ण की छुट्टी करूंगा तो बड़ा आनंद आएगा। और तृणावर्त भगवान से कृष्ण को गोद में लिए और महाराज जा रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। उसी समय भगवान ने एकदम तृणावर्त का गला पकड़े और परमात्मा ने अपना वजन बढ़ाया। तृणावर्त विचार करने लगा, बालक के अंदर इतना वजन तो नहीं होता है, मैं कहीं नंद भवन से किसी पत्थर को उठा करके तो नहीं लिया है। तो भगवान विचार करने लगे, वाह भैया तृणावर्त, तेरे से अच्छे तो ये संसार के मेरे भक्त हैं, जो पत्थर के अंदर मेरा दर्शन करते हैं। अरे तो कितना बड़ा मूर्ख है जो आज मेरे अंदर भद्र का दर्शन कर रहा है, विचार कर रहा है मैं नंद भवन से कहीं भद्र को उठा करके तो नहीं लिया है। तो भगवान कहने लगे, अंत मति सो गति, और तृणावर्त को ला करके पत्थर के ऊपर पटक दिए और तृणावर्त की छुट्टी हो गई। महाराज ध्यान देना, ये तृणावर्त कौन है? ये वासना और मोह का जो बमंडर है उसी का नाम तृणावर्त है। हमारा जो मन है ना, इस मन का नाम ही तृणावर्त है। और ये जब मन रूपी तृणावर्त भगवान के चरणों में लग जाता है, गोपाल के चरणों में लग जाता है, तो भगवान इसके ऊपर कृपा कर देते हैं। बड़ा सुंदर भाव। उधर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, लेकिन भोलेनाथ का मन ध्यान में नहीं लग रहा, पूजन में नहीं लग रहा। मैया कहने लगी, क्या बात है, आज आपका मन ध्यान में नहीं लग रहा है? देवी, हम ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं और हमारे ध्यान में वो टेढ़ी टांग वाला आ जाता है, कृष्ण आ जाता है। इसलिए हमारी इच्छा है कि हम गोकुल जाकर के कृष्ण भगवान का दर्शन करें। बोले ठीक है। और भोलेनाथ ने सुंदर अपना श्रृंगार किया, हाथ में डमरू और त्रिशूल लेकर के गोकुल आ गए और नंद भवन के सामने आकर के अपना त्रिशूल गाड़ दिए और कहने लगे, अलख खोल दे पलक, देख ले दुनिया की एक झलक। इतने में मैया यशोदा आ गई गेट पे। बाबा, सुबह सुबह का समय, आप कहां से आ रहे हो? इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, क्या बात है? अरे मैया, आपके लाला के दर्शन करने के लिए हम आए हैं। मैया कहने लगी, बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले क्यों? बोले आपके गले में ये बड़े बड़े सर्प हैं, इनको देख करके हमें डर लग रहा है, मेरा छोटा सा बालक है, डर जाएगा। मैया, वो आपका बालक नहीं डरेगा। मैया कहने लगी, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भोलेनाथ कहने लगे, मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा, यहीं पर समाधि लगा लूंगा, और जब आपके लाला बड़े होंगे, जब बाहर निकलेंगे, तब हम दर्शन कर लेंगे। मैया कहने लगी, ऐसी बात है बाबा, मेरे महल में 84 दरवाजे हैं, मैं इधर के दरवाजे बंद कर दूंगी, उधर के दरवाजे खोल दूंगी, उधर के दरवाजे से कन्हैया गांव में चले जाया करेंगे। भोलेनाथ विचार करने लगे, ये मैया दर्शन कराने वाली नहीं है। उसी समय भोलेनाथ शंख बजाने लगे, डमरू बजाने लगे। तो मैया कहने लगी, बाबा बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, जोड़ो थारे हाथ रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। बाबा शंख मत बजाओ, डमरू मत बजाओ, मेरा लाला पालने में सो रहा है, जग जाएगा। और मैया भोलेनाथ को मनाती हैं। भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठ गया महाराज है? इसके बाद में फिर भोले बाबा विचार करने लगे, अब मैया दर्शन कराने वाली नहीं है, चलो हम जंगल में चलें। और जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए।
इधर भगवान श्री कृष्ण की निंद्रा खुली। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे, ओहो भोलेनाथ आए हमारा दर्शन करने के लिए और मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराया। उसी समय महाराज भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। आहा, हजारों गोपियां एकत्रित हो गई। एक गोपी ने कहा, बहन क्या बात है, कन्हैया इतने क्यों रो रहे हैं, ये बताओ सुबह से कोई आए तो नहीं थे। तो मैया कहने लगी, एक बाबा आए जिनके गले में बड़े बड़े सर्प, कानों में बिच्छू के कुंडल। एक गोपी कहने लगी, मैया उसी बाबा की करामात है। एक कन्हैया को नजर लग गई है, उस बाबा को बुला करके लाओ। मैया कहने लगी, अब उस बाबा को बुलाने के लिए कौन जाएगा। एक गोपी कहने लगी, बहन मैं जाती हूँ। और वह गोपी भोलेनाथ के पास में जाकर के कहने लगी, बाबा आपको मैया यशोदा बुला रही है। बोले क्यों। बोले उनके लाला को नजर लगी है, आप चल करके नजर उतार दो। बोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, नंद भवन आ गए। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले लेती है और भोले बाबा के पास में। भोले बाबा कहने लगे, देवी ये बालक आप हमारी गोद में दे दो। मैया ने मना कर दिया। और जब महाराज भोलेनाथ बार बार कहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण को आहा भोलेनाथ की गोदी में दे दिए। भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। हे प्रभु, आप बाल रूप में बड़े सुंदर लग रहे हो। भगवान के चरणों की सुंदर वंदना करने लगे भोलेनाथ। उसी समय भोलेनाथ के गले में जो सर्प था वो विचार करने लगा है कि जो मेरे ऊपर शयन करते हैं वही आज बालक बन करके आए हैं। मैं भी इनके चरणों की वंदना कर लेता हूं तो ठीक रहेगा। और भोलेनाथ के गले से सर्प निकल करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ओर जब आने लगा तो मैया कहने लगी, बाबा बाबा बाबा। बोले क्या हुआ। बोले बचैयो, ये आपके गले से सर्प निकल करके कन्हैया के चरणों की ओर आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो भोलेनाथ कहने लगे, भैया चिंता मत करो, ये सर्प कन्हैया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बोले क्यों। अरे यशोदा, आपका जो लाला है ना ये साधारण नहीं है। यशोदा, जो शेषनाग के ऊपर जो शयन करता है और वही आपका बालक बन करके आया है। मैया कहने लगे, बाबा है? कहीं भांग के नशे में तो नहीं दे रहे। बोले नहीं नहीं, हम सही कह रहे हैं। जो शेषनाग के ऊपर जो शयन करते हैं वही परमात्मा आज आपके बालक बन करके आए। मैया कहने लगी, बाबा एक काम करो, मेरा बालक मुझे दे दो। बालक ले ली। भैया ध्यान लेना, पहले भोले बाबा रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे, भोले बाबा हंस रहे थे। और जैसे भगवान श्री कृष्ण को भोले बाबा की गोद में दिए तो भगवान श्री कृष्ण तो हंसने लग गए और भोले बाबा रोने लग गए। तो मैया कहने लगी, यशोदा रोनी मैया से देखो, पहुंचे हुए संत है ना, अपना रोना स्वयं ले लिए और अपनी हंसी लाला को दे दिए। और आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा वापस लेती है कि भगवान श्री कृष्ण का फिर रोना शुरू हो गया और भोलेनाथ हंसने लग गए। मैया कहने लगी, बाबा ऐसी कोई कृपा करो कि मेरा लाला जीवन में कभी भी नहीं रोए। तो भोलेनाथ कहने लगे, मैया एक काम करो, मेरा मंदिर बनाओ और उस मंदिर का नाम रखना नंदेश्वर महादेव। और ऐसी जगह मंदिर बनाना कि कन्हैया का जल स्टाल का भी पर आए तो आपके लाला कभी भी नहीं रोएंगे। महाराज तो बड़ा सुंदर भाव है। नंद गांव में है नंदेश्वर, मथुरा में है भूतेश्वर महादेव और वृंदावन में है गोपेश्वर महादेव। इनकी बड़ी महिमा है महाराज। भोले बाबा कहने लगे, यशोदा आपका जो लाला है वो हजारों वर्ष जिए। जुग जुग जीवे री यशोदा,
जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जिए री यशोदा मैया तेरो